हेलो प्रिय छात्रों, मैं मिथुन कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को वर्ग 10 के संस्कृत बुक के चैप्टर 1 मंगलम पाठ पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाक्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो इसका आपका अर्थ हो जाएगा, उपनिषद के वैदिक वाक्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट होता है। सर्वत्र परमपुरुषस्य परम आत्मनः महिमा प्रधानतया गीते। सभी जगह परम पुरुषस्य उस परमात्मा का महिमा का बखान किया गया है। तेन परम आत्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। तेन का आपका मीन्स हो जाएगा उसके द्वारा, अर्थात उस परमात्मा के द्वारा यह संसार जो है परिपूर्ण है और आपका अनुशासित है। सो एवं सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, माने कि हम लोग जो भक्ति करते हैं, जो ऋषिगण साधना करते हैं, उन सभी का एक ही लक्ष्य होता है, उस ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात उस सत्य को प्राप्त करना, उस ब्रह्म को प्राप्त करना। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। तो अस्मिन का आपका मतलब हो जाएगा इस पाठ्य, मतलब पाठ में। तो इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित जिसके बारे में आपको उपनिषद में दिया गया है, तो उपनिषद से कुछ यह मंत्र लिए गए हैं, जिसके आपका यह मंत्र इसमें आपका 5 गो है। चलिए, तो आपका पहला आपका मंत्र जो श्लोक रूप में आपका दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या आपका क्या कह रहा है। तो हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अपिहितम मुखम। हिरण्मयन का आपका मतलब हो जाएगा सोने जैसा, या फिर कह सकते हैं ज्योतिर्मय आवरण से, ठीक है। तो हिरण्मयन का आपका अर्थ क्या हो गया, सोने जैसा। और पात्रेन आपका मतलब हो जाएगा आवरण से। सतस्य मतलब सत्य का। अपहितम का मतलब आपका हो जाएगा ढका हुआ, और मुख मतलब मुख, ठीक है। तो यहाँ आपका कह रहा कि हे पूषण, सोने जैसा आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टिये। तत्वम, इसको तोड़ के पढ़ा जाएगा आपका तत् जोड़ तुवम, तत् जोड़ तुवम। तो यहाँ आपका इसका मीनिंग हो जाएगा तुम उस आवरण को, अर्थात कह सकते हैं आप उस आवरण को सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें। श्लोक आपका नंबर 2 है। इसमें आपका कह रहा है अनोर अनयान महतो महयान, अनोर अनयान महतो महयान। तो इसका आपका अर्थ हो जाएगा, अनोर अनयान का आपका अर्थ है अणु से भी अणु, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महतो महयान, इसका आपका अर्थ है महान से महान। तो अणु से भी अणु, महान से महान आत्मा है। आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम, आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम। प्राणियों के या फिर जीवों के हृदय रूपी गुफा में वह आत्मा निहित है। तम करुतः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात आत्मनः महिमान आत्मनः। तो इसमें आपका इसका अर्थ आपका हो जाएगा, इसमें आपका कह रहा है कि जो ऋषि महात्मा लोग होता है, जो अपने ईश्वर की भक्ति करता है, जो साधना करता है, वे अपने इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वर की महिमा को देखता है और वह शोक रहित हो जाता है। आपका श्लोक नंबर 3 है सत्यमेव जयते नानृतंग। सत्यमेव जयते नानृतंग, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विदितो देव्यान। सत्य से ही उस देवलोक के मार्ग का खुलता है, अर्थात कह सकते हैं सत्य के द्वारा ही देवलोक के मार्ग प्रशस्त होता है या विस्तृत होता है। येना आक्रमण ऋषियों आप्त कामा यत्र तत्प्रसतस्य परम निधानम। तो इसी मार्ग के द्वारा आप्त कामा ऋषिगण उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है, अर्थात कह सकते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य का मार्ग का ऋषि अनुसरण करता है, वही सत्य जो होते हैं ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग होता है। आपका श्लोक नंबर 4 है यथा नद स्यंदमाना समुद्रे। यथा का आपका मतलब होता है जिस प्रकार, नदा मतलब नदियाँ, जिस प्रकार नदियाँ लगातार बहती हुई अपने स्तंग, आगे इसका देखिए क्या क्या इसमें कह रहा है, यथा नद स्यंदमाना समुद्र अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो इसमें आपका कह रहा है जिस प्रकार लगातार बहती हुई नदियाँ
अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः प्रातम पुरुषम पुरुषम उपेति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी क्या होते हैं, अपने नाम रूप को त्याग कर उस ईश्वर में एकाकार हो जाते हैं। आपका अगला श्लोक है, वेदाहम एतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात्। तो यहाँ आपका कह रहा है महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं ईश्वर के बारे में कि अंधकार को हरने वाला, अंधकार को समाप्त करने वाला, अंधकार को हरने वाला मैं ही हूँ और मुझे ही श्रेष्ठ पुरुष जानो, मुझे ही श्रेष्ठ पुरुष जानो। तमे दित्वा अति मृत्युम एति। और मुझे जानकर ही लोग मृत्यु को जान पाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर पाता है या मृत्यु से बच पाता है। नान्य पंथा विदिते अनाय। और इसके अलावा, इस सत्य के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है जिसके द्वारा लोग उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, देवलोक को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग लाइक करें। धन्यवाद।